बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख गवाह है कि जितने भी यजीदी किरदार वाक़े करबला में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्विस थे, सभी को दर्दनाक मौत से दोचार होना पड़ा। लेकिन एक शख्स ऐसा भी मिलता है कि जिसका दावा था कि वो करबला में शहनशाह दो जहां के नवासे जन्नती सरदार हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत में मुलव्विस था और यजीदी फौज का करता धरता था, लेकिन फिर भी वो अमनो सुकून की जिंदगी गुजारता रहा और मौत भी आलिशान आने की पेशगोई करता था। नाजरीने गिरामी, 6000 सिपाही जो करबला में यजीदी फौज में शामिल थे, उनको कत्ल करने वाला मुख्तार सकफी था, जिसने कसम खा रखी थी कि जब तक वाक़े करबला बर्पा करने वाला एक भी सिपाही जिंदा है तो मुख्तार अपने खेमे में आरामदा नींद ना सोएगा। उसके अलावा जो बाकी बच गए उनमें से बहुत से अंधे हुए, कुछ लोगों को चेहरे बदसूरत हो गए और उनकी पहचान तक न हुई, कुछ लोग शदीद प्यास और भूख से मरे। इसी तरह हर कोई तरह तरह के मसाइब से तबाह बर्बाद हुआ और मर गया। हजरत अल्लामा इब्न जोजी ने सादी से नकल किया है कि मैदान करबला में एक आदमी ने मुझे दावत दी। वहाँ बहुत से लोग शामिल थे, वो आपस में एक दूसरे में बातों में मसरूफ थे और वो ये बातें कर रहे थे कि जो भी यजीदी सैयदना हुसैन के लश्कर को शहीद करने में मुलव्विस था, उनको अल्लाह ने जिल्लत और रिसवाई के सिवा कुछ न दिया। उनमें से एक शख्स मेजबान था। उसने फौरन जवाब देते हुए कहा, मैं भी यजीदी फौज में शामिल था। मैं तो आप सबके सामने जिंदा और बिल्कुल तंदुरुस्त बैठा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जब रात का समा हुआ तो ये आदमी अपने चिराग की बत्ती को दुरुस्त करने के लिए उठा। चिराग की आग ऐसे फैली कि उसके जिस्म को आग ने राख का ढेर बना दिया। सादी ने बयान किया है, हमने दूसरे दिन उस बंदे की आंखों से ये हालत देखी, आग ने उस यजीदी बंदे को जला के रख दिया। रिवायत में मौजूद है कि इब्न जियाद की फौज में से एक आदमी ऐसा भी था जिसने इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने फतराक में डालकर घूमता था। ये बंदा बहुत ही हसीनो जमील था। जब लोगों ने चंद रोज के बाद उसको देखा तो उसका चेहरा बहुत स्याह पड़ गया था, लोगों से पहचाना नहीं जा रहा था। लोगों में से एक शख्स ने उस बंदे से दरियाफ्त किया, क्या तू बहुत ही हसीनो जमील हुआ करता था, तेरे रंग को क्या हुआ? उस बंदे ने जवाब दिया, जिस रोज मैंने नवासा रसूल के सर मुबारक को अपने फितराक में डाला था, उसी दिन से मेरे पास दो बंदे आते हैं, वो मुझे घसीट कर आग में डाल देते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उस आग से जान बचाकर भागता हूँ। यही वजह है कि जिस दिन मैंने ये बदबख्तों वाली हरकत की है, उसी दिन से मेरा चेहरा स्याह पड़ता जा रहा है। एक मुकाम पर बहुत से लोग बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि जिसने भी हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में थोड़ी सी भी तकलीफ दी थी तो अल्लाह ने उस बंदे के साथ बहुत ही बुरा किया, उसको ज़लील और रिस्वा किया और उसको कुछ न मिला। एक बूढ़ा उठाकर कहने लगा, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मैं भी तो शिमर की फौज में था लेकिन बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। इतने में एक सांप नमूदार हुआ और तमाम लोगों को छोड़कर सिर्फ उसी बूढ़े के मुंह में दाखिल हो गया और उसके पखाना वाली जगह से बाहर निकला। बूढ़े ने तड़पते तड़पते जान दे दी। वाकदी से मनकूल है कि हजरत हुसैन के कातिलों में से एक शख्स अंधा हो गया। जब उस शख्स को किसी ने दरियाफ्त किया कि ए बूढ़े इंसान, तू तेरे आंखों की बयानाई किस तरह चली गई? उसने जवाब दिया, मैंने ख्वाब में आका दो जहां की जियारत की। रसूल अल्लाह ने हाथ में चमकती हुई तलवार पकड़ी थी। आपने 10 कातिलाने हुसैन के सर मुबारक को ज़िबा करके जमीन पर बिछाया हुआ था। मैं भी खड़ा उनको देख रहा था। जैसे ही आपकी निगाह मेरी तरफ पड़ी तो हुजूर ने उस चमकती हुई तलवार को मेरी आंखों में फेर दिया, जिससे मेरी आंखों की बिनाई चली गई। रिवायत में है कि यजीदी लश्कर में से जिस बंदे ने अली अस्कर के जिस्म पर तीर चलाया था, वो बंदा ऐसी दर्दनाक बीमारी में मुब्तला हुआ कि उसको चैन नहीं आता था। कभी उसके घर वाले उसको आग से जलाकर गरमाइश देते और हवा देकर उसको ठंडक पहुंचाते, लेकिन उसको जरा भर सुकून ना होता। उसको प्यास इतनी लगती कि उसको मशकों की मशके पानी पिलाया जाता, लेकिन उसकी प्यास खत्म ना होती। यहाँ तक कि वो फिर भी पानी पानी ही किया करता। उस बंदे को इतना पानी पिलाया गया था कि उसका पेट ही पानी पी पी कर फट गया, जिस वजह से उसको दर्दनाक मौत हुई। हजरत हसन बसरी से मरवी है कि एक बंदा मेरे पास दीन की बातें सीखने के लिए आता था। उसके चेहरे और मुंह से नहायत ही बदबू आती थी जो कि किसी से बर्दाश्त न होती। एक रोज
میں نے उस बंदे से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी बदबू क्यों आती है? उसने जवाब दिया, मैं उन बदबख्तों में से हूँ जो मैदान करबला में दरियाए फरात पर पहरा दे रहे थे कि मौला हुसैन यहाँ से पानी न भर लें। उस बंदे ने कहा, एक रात मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बहुत ही प्यासा हूँ, मुझे प्यास बहुत लगी हुई थी। मैं पानी की तलाश में इधर उधर जलील होने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी पानी न मिला। अचानक मेरी नजर हौज़ कौसर पर पड़ी, जिसके किनारे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, फातिमा, हसन हुसैन बैठे थे। उनमें से कुछ सहाबा प्यासों को हौज़ कौसर का पानी पिला रहे थे। मैं उनके पास चला गया तो मैंने रसूल अल्लाह से दरख्वास्त की कि मुझे भी हौज़ कौसर का पानी पिलाया जाए। उन लोगों ने हजूर अकरम से दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, ये उन्हीं लोगों में से है जिसने सैयदना हुसैन के नन्हे और प्यारे से बच्चों को पानी न दिया। ये बात सुनने के बाद आका दो जहां ने हुक्म दिया कि इस बंदे को कतरान पिला दिया जाए। मैंने जो ख्वाब में कतरान पिया था कि मेरी अचानक आंख खुली तो मेरे मुंह से उसी दिन से बदबू आ रही थी। उस दिन से मैं जो कुछ भी खाता हूँ और जो पीता हूँ वो कतरान बन जाता है और कतरान की वजह से मुझसे हमेशा बदबू आती है। यही वजह है लोग मेरे पास बैठने से भी परहेज करते हैं। हजरत हसन बसरी ने फरमाया कि मैंने भी उस दिन से उस बंदे को कहा कि आज के बाद मेरे पास मत आना, और चंद ही दिन बाद मैंने सुना कि वो बंदा जलीलो ख्वार होकर मर गया है। इसके अलावा भी बेशुमार लोग तरह तरह के अजाब में मुब्तला हुए। तारीख चीख चीख कर बता रही है कि उनमें से कोई ना बचा जिसने इस दुनिया में ही सजा न पाई हो। हर किसी को बुरी से बुरी सजा और अजाब का सामना करना पड़ा था, जिसने भी वाक़े करबला में मुजालम ढाए थे। यहाँ तक कि उस अजाब से खुद यजीद भी न बचा और बहुत ही बुरी इबरतनाक मौत मरा। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से लामहदूद मोहब्बत अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।